नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं SW न्यूज। द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित यह फिल्म खूब चर्चा में है। इसको लेकर लोग दो वर्गों में विभाजित हैं। एक वर्ग इसकी खूब प्रशंसा कर रहा है तो दूसरा वर्ग इस फिल्म के प्रोपोगेंडा होने की बात कह रहा है। इन सब के बीच फिल्म की अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, इसके समर्थकों और दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों द्वारा इस फिल्म की खूब तारीफ की जा रही है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब कई राज्य की सरकारों ने किसी फिल्म को इस तरह से बढ़ावा दिया हो। और यहाँ तो इस मामले में, द कश्मीर फाइल्स मामले में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे आए हैं। उन्होंने भी इस फिल्म की तारीफ की है। हमारे देश की बात करें तो पिछले कई सालों में हमने कई ऐसी फिल्में देखी जिन्हें कहा जाता है कि ये फिल्में प्रोपेगेंडा थी। साल 2019 के चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक आई थी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले ठाकरे नाम की एक फिल्म आई थी जो शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे पर आधारित थी, उनकी जीवनी पर आधारित थी, ऐसा कहा जाता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी एक आधारित फिल्म आई थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इस फिल्म में उनका मजाक ही बनाया गया था। और एक और फिल्म आई नहीं थी, उसका टीजर आया था, उसका नाम था माय नेम इज रागा। वो फिल्म मुझे नहीं लगता कि वो प्रदर्शित हो पाई थी, लेकिन वो भी एक फिल्म थी जिसे कहा जा रहा था कि यह उस समय के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी की बायोपिक थी। और भी ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जिन्हें प्रोपेगेंडा मूवी कहा गया। खैर, हम कश्मीर फाइल्स पर वापस आते हैं। इस फिल्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने यहाँ पर उसकी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ कहा कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनती रहनी चाहिए क्योंकि ऐसी फिल्म सच को सामने लेकर आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक लंबे समय तक जिस सच को छुपाने की कोशिश की उसे सामने लाया जा रहा है। जो लोग सच छुपाने की कोशिश करते थे वो आज इसका विरोध कर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स को कई बीजेपी शासित राज्यों ने टैक्स फ्री कर दिया है। द कश्मीर फाइल्स को देश के 9 राज्यों ने, अधिकांश बीजेपी शासित राज्य हैं, इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा और गोवा, सभी कह सकते हैं सभी की सभी राज्य भाजपा शासित हैं और इन सभी राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में तो सभी पुलिस कर्मियों को यह फिल्म देखने की छुट्टी दी जाएगी, इसकी भी घोषणा की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश के डीजीपी को पुलिस कर्मियों को यह मूवी देखने के लिए एक दिन की छुट्टी देने को कहा है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वे मांग कर रहे हैं कि वहां की जो सरकारें हैं इस फिल्म को टैक्स फ्री करें। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के लिए आधे दिन का विशेष अवकाश दिया जाएगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता जो हैं या फिर जहां पर उनकी सरकारें हैं किस तरीके से इस फिल्म को प्रोत्साहित कर रही हैं। अब आते हैं कि आखिर इस फिल्म की आलोचना क्यों हो रही है। एक बड़ा वर्ग है जो इस फिल्म की आलोचना कर रहा है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि किसी एक राजनीतिक दल द्वारा इस फिल्म को इतना अधिक बढ़ावा देने पर लोग, जो दूसरे साइड के लोग हैं, वो इसे प्रोपेगेंडा क्यों बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लेके चलते हैं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के ट्वीट पर। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मोदी सरकार झूठ फैलाकर हमेशा सियासी फायदा तलाशती रहती है। प्रधानमंत्री के बयान की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उस क्लिप को साझा करते हुए कई सिलसिलेवार ट्वीट कर सुरजेवाला ने इसे प्रोपेगेंडा बताया। और उन्होंने क्या कुछ कहा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखा है कि क्या देश के प्रधानमंत्री बापू के आदर्शों से लेकर कश्मीरी पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्मों के जिम्मे छोड़ देना चाहते हैं। तथ्यों और सच्चाई से मुंह फेरे मोदी सरकार को आखिर कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। आखिर कब तक केवल झूठ, नफरत, बंटवारे में ही राजनीतिक अवसर तलाशते रहेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए कहा कि मोदी जी बताएं, जब 1990 में कश्मीरी पंडित आतंक और बर्बरता के साये में पलायन को मजबूर हुए, तब भाजपा के 85 सांसद जिनके समर्थन से केंद्र की वीपी सिंह सरकार चल रही थी, वे क्या कर रहे थे। सीएम को हटाकर उनके बिठाए राज्यपाल ने सुरक्षा देने की बजाय पंडितों को पलायन के लिए क्यों उकसाया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा
कि याद करें भाजपा समर्थित सरकार में जब कश्मीरी पंडितों का उत्पीड़न और पलायन हो रहा था, तब राजीव गांधी जी ने संसद का घेराव किया, उनकी आवाज उठाई, मगर भाजपा ने इस त्रासदी को मौन समर्थन दिया। राजनीतिक फायदे के लिए रथ यात्रा निकालते रहे। तब भी वैसे थे और अब भी वैसे ही हैं। इतने पर ही सुरजेवाला नहीं रुके, उन्होंने आगे यह भी लिखा कि 8 सालों में मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए क्या किया। ये एक बड़ा सवाल था उनकी ओर से। कश्मीर में फिर से हालात बदतर हुए हैं, हिंसा बढ़ी है और हजारों कश्मीरियों को पलायन करना पड़ा। जब कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं कर सके तो फिल्म दिखाने में जुट गए। नफरत की खेती से फायदे की फसल कब तक, ये सवाल थे कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के। इस फिल्म के खिलाफ आम लोग भी सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिख रहे हैं। मैंने तो अभी आपको राजनीतिक दल के बारे में बताया। कुछ लोगों ने ट्वीट किया है कि क्या हम गुजरात के मुसलमानों के नरसंहार की भर्त्सना करेंगे। कुछ लोगों ने दिल्ली दंगों पर भी चर्चा करने की बात कही। द कश्मीर फाइल्स की रिलीज के साथ ही गुजरात दंगों की भी चर्चा शुरू हो गई है। कई लोग बोल रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी इस तरह की, अगर गुजरात फाइल्स पर फिल्म बनती है तो उसे भी इस तरीके से प्रमोट करेंगे। अब एक और पहलू पर आते हैं। एक और जहां इस फिल्म को एक अच्छी फिल्म बताते हुए कहा जा रहा है कि इसमें कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाया गया है, दूसरी ओर कुछ खबरें ऐसी हैं जिनमें बताया गया है कि फिल्म के चर्चा में आने के बाद बहुत से कश्मीरी पंडित हैं, उनमें ये एक बार आस फिर से आ गई है। वे एक बार फिर उन्होंने सपना देखना शुरू कर दिया है अपनी घर वापसी का। तो वहीं दूसरी ओर कुछ कश्मीरी पंडित ऐसे भी हैं जिन्हें इससे ऐतराज है। वे चाहते हैं कि इस तरह की फिल्में न दिखाई जाएं। लगभग 3 दशक बीत जाने के बाद भी केंद्र और राज्य सरकारें कश्मीरी हिंदुओं को घर वापसी सुनिश्चित नहीं करा पाई हैं। यह भी एक कड़वी हकीकत ही है कि 1990 से लेकर आज तक कश्मीर पलायन पर बहुत सी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन कश्मीर से पलायन करने वालों के जीवन में बहुत कुछ बदलाव नहीं आया है। क्या इस फिल्म से वाकई कश्मीरी पंडितों की पीड़ा कम हो रही है? शायद इसका जवाब हमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन लोग उनके दर्द को कुछ हद तक समझने की, महसूस करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। खैर, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद। नफरतों का बाजार, सपनों का कारोबार जारी है। अच्छे दिन तो झांकी थे, अमृतकाल अब बाकी है। मन की बात आप तक पहुंचती है, लेकिन आपकी आवाज का क्या? जिन्हें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते थे, वे अब सत्ता की गोद में हैं, सत्ता के सामने नतमस्तक हैं। लेकिन अब भी कुछ आवाजें हैं, बेखौफ, बेबाक, जिन पर लोगों को भरोसा है। चेहरा बदला है, तेवर वही है। देखिए मुझे, सतीश शाह को, HW न्यूज़ पर।